सत साहिब सतगुरु कबीर साहिब एवं गोरखनाथ नामधारी योगी का शास्त्रार्थ। स्वामी रामानंद जी से शास्त्र में पराजित होने के बाद नाथ और शाक्त अपने संप्रदाय की मर्यादा रखने के लिए अपने ही नाथ संप्रदाय के किसी महान योगी की तलाश में निकल पड़े। उनके दल भारत भूमि को खंगालने में लगे थे ताकि ऐसी शक्ति वाले नाथ योगी की खोज कर सके जो स्वामी रामानंद जी को अपने सिद्धि बल से पराजित करके नाथ संप्रदाय की पताका को ऊंचा कर देवे। उनमें से एक दल काशी धाम से दूर ध्रुव उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत के जंगलों और गुफा कंदराओं में जाकर शिहोम और शक्ति की आवाज़ लगा रहा था। उस आवाज़ को सुनकर एक विशाल गुफा के अंदर ध्यान में बैठे नाथ जोगी गोरखनाथ नामधारी की समाधि टूट गई। वह सिद्ध गुफा से बाहर आ गया। उस योगी का त्रिशूल बहुत भयानक था। बड़ी बड़ी डरावनी आँखों की तेज चमक सामने आए किसी भी व्यक्ति को नतमस्तक करने में सक्षम थी। आजान बाहें, बलिष्ठ काया और चेहरे से कांति फूट रही थी, जिसे देखकर सहज ही पता चल रहा था कि वह नाथ योगी दीर्घकाल से अपनी योग साधना में लीन है। बाहर आकर उस नाथ योगी ने खोजी दल के नाथों से स्वयं ही अपने बारे में कहा कि वह सैकड़ों वर्षों से योग साधना में रत है। उसका मुकाबला संसार का कोई भी साधु संत योगी यति और मुनि नहीं कर सकता, क्योंकि वह नाथ संप्रदाय के सिर और गुरु मच्छंदर नाथ और गुरु गोरखनाथ के समान ही सर्वशक्तिमान है। इस तरह उस योगी को नाथ दल ने योग माया और योग बल से पूर्ण समझकर उससे वैष्णव संप्रदाय के मुखिया स्वामी रामानंद जी को शास्त्र में पराजित करने को कहा, परंतु योगी नाथ ने साफ इनकार कर दिया और कहा कि वह अपनी योग शक्ति का प्रयोग किसी बड़े कार्य को संपूर्ण करने के लिए ही करता है, शास्त्र के बखेड़े में नहीं। फिर स्वामी रामानंद जैसे शांत संत के साथ उनका कोई राग द्वेष भी नहीं। इस पर नाथ दल ने स्वामी रामानंद जी द्वारा नाथों को पराजित तथा अपमानित होने की सारी कहानी कह सुनाई, जिसे सुनकर सिद्धनाथ योगी ने नाथ संप्रदाय का अपमान करने वाले स्वामी रामानंद जी को दंडित करने का संकल्प लेकर कहा कि अब वह काशी अवश्य चलेगा और जिस रामानंद ने नाथों को पराजित किया है उसे उसके शिष्यों सहित नाथ संप्रदाय में नाथों की धुनी साफ करने वाला सेवादार नियुक्त करेगा। नाथ बात करते वक्त गुस्से के कारण उस योगी का संपूर्ण शरीर लाल पड़ गया और ऐसा लग रहा था कि उस समय अगर स्वामी रामानंद जी उसके सामने होते तो वह उसकी अपनी क्रोध अग्नि में जलाकर भस्म कर देता। उस गोरखनाथ नामधारी के वचन सुनकर नाथ दल को यकीन हो गया कि काशी के पचगंगा घाट पर स्वामी रामानंद जी तथा उसके शिष्य कबीरदास और अष्टानंद को पराजित करके नाथ संप्रदाय अपना विजय पताका फहराएगा। तत्पश्चात गोरखनाथ जी के आश्वासन देने पर सभी नाथ योगी गोरखनाथ की प्रशंसा करते हुए वापस काशी पहुंच गए। वह नाथ योगी भी अपनी योग शक्ति से आकाश मार्ग के रास्ते काशी पहुंच गया। नाथों और शाक्तों के प्रमुखों ने गंगा के पंचगंगा घाट पर सिद्ध योगी गोरखनाथ को की अगुवाई की तथा सम्मान पूर्वक ऊंचा आसन पर बिठाया। वहां पहुंचते ही योगीनाथ ने सर्वप्रथम स्वामी रामानंद जी के आश्रम में खबर करा दी कि स्वामी रामानंद जी की पंचगंगा घाट पर आकर अपनी संपूर्ण योग शक्ति के साथ उसका सामना करें। साथ ही शर्त भी रख दी कि पराजित होने वाले को जीतने वाले की शिष्या स्वीकार करनी होगी। यदि स्वामी रामानंद जी सामना करने के लिए पंचगंगा घाट पर नहीं आते तो वह उनको अपनी योग माया से जलाकर आश्रम के अंदर ही भस्म कर देगा। योगीनाथ की खबर पाकर स्वामी
रामानंद जी ने अनुमान लगा लिया कि वह नाथ योगी सिद्धि शक्तियों में पारंगत और अहंकारी साधु है। अगर उसके अहंकार को मिटाया नहीं गया तो वह वैष्णव संप्रदाय को ही मिटा डालेगा। वे वैष्णव धर्म की रक्षा के लिए चिंतित हो उठे और सोचने लगे कि उस नाथ योगी से कैसे मुकाबला किया जाए। कोई युक्ति उनकी समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि वह ब्रह्मनिष्ठ तो अवश्य थे, मगर तंत्र मंत्र और योग की मायावी ताकतों से अपरिचित थे। इस तरह बहुत सोचने समझने के बाद जब कोई युक्ति समझ में नहीं आई, तब उन्होंने रिद्धि सिद्धि संपन्न अपने शिष्य कबीर साहिब को उनकी कुटिया में आश्रम में बुलाया तथा नाथ योगी की सारी बात कह सुनाई। उसकी शर्त के बारे में भी जानकारी दी, जिसे सुनकर कबीर साहिब ने दृढ़ता के साथ कहा कि गुरुदेव, आप उस मायावी नाथ योगी की सिद्धि शक्तियों की चिंता न करें, उसके साथ उसी की शर्त के मुताबिक मुकाबला किया जाएगा। अंत में वही होगा जैसी आपकी इच्छा। इसी के साथ सतगुरु कबीर साहिब स्वामी रामानंद जी को कुछ समय बाद आने की बात कहकर स्वयं अष्टानंद जी और कुछ दूसरे संतों को साथ में लेकर संत योगी गोरखनाथ नामधारी के पास पंचगंगा घाट पर पहुंच गए। उस समय पंचगंगा घाट का दृश्य देखने लायक था। नाथ योगी अपनी संप्रदाय के सैकड़ों नाथों और शाक्तों के मध्य बैठा गुस्से में हुंकार भर रहा था। काशीवासियों की भीड़ बड़ी खड़ी तमाशा देख रही थी। वित जन और ब्राह्मण समाज भी मौजूद था। सभी हार जीत का फैसला देखना चाहते थे। उस समय काशी और काशी से बाहर सभी जगह स्वामी रामानंद जी और उनके वैष्णव संप्रदाय की साख जमी हुई थी। वहां पहुंचकर कबीर साहिब ने साधुता जाहिर करते हुए नाथ जोगी से मधुर वाणी में कहा, आप हमारे अतिथि हैं योगीनाथ जी, इसलिए सर्वप्रथम आप आश्रम चलकर हमारे गुरुदेव स्वामी रामानंद जी का आतिथ्य स्वीकार करें। नाथ योगी ने मेघ के समान गर्जना करते हुए दम्भयुक्त वाणी में कबीर साहिब से कहा कि तुम्हारे गुरु स्वामी रामानंद ने वैष्णव धर्म का मंजीरा बनाकर संसार के सबसे श्रेष्ठ नाथ संप्रदाय की निंदा की है, इसलिए उनसे जाकर कहो कि सबसे पहले यहाँ आकर हमारे साथ ज्ञान गोष्ठी करके हमें पराजित करे तथा हार जाने पर अपने शिष्यों सहित हमारी शिष्यता कबूल करे, हमें प्रणाम करे, हमारी धूनी भस्म को हमारा आशीर्वाद समझकर अपने मस्तक पर धारण करें, तब हम तुम्हारे गुरु का आतिथ्य स्वीकार करेंगे। योगीनाथ की बात सुनकर सतगुरु कबीर साहिब ने मन ही मन अपने गुरु स्वामी रामानंद जी को प्रणाम किया। फिर नाथ योगी से कहा, आप हमारे गुरुदेव को पराजित करने की कल्पना को त्याग दें और अपने सामने खड़े उनके इस शिष्य कबीरदास से पहले विजय हासिल कर लें। उसके बाद हमारे गुरुदेव आपके सामने आएंगे। कबीर साहिब की बात पर योगीनाथ ने जोर से हंसने के बाद कहा, कायर और डरपोक नरेशों का भी यही हाल होता है जो हाल तुम्हारे गुरु स्वामी रामानंद का है। पहले अपने सारे प्यादों को समरभूमि में मरवाने के बाद ही वे मुकाबले में आते हैं और बंदी बना लिए जाते हैं या फिर मार दिए जाते हैं। अपने गुरु से पहले तुम आए हो तो चलो हम गंगा जी के पावन जल में डुबकी लगाते हैं, तुम हमें खोजना। इसी के साथ नाथ योगी सिंहों की तेज आवाज़ करता हुआ गंगा जी में कूदकर मछली का रूप धारण करके किनारे पर छिप गया। सतगुरु कबीर साहिब ने अपने अंतर मन की दृष्टि से उसे देख लिया और जल में जाकर उसे पकड़ने के बाद मछली के रूप में ही गंगा जी से बाहर निकाल कर कहा, अरे वाह योगीनाथ, तुम अपने इसी मदारियों वाले तमाशे के बल पर हमारे पूज्य गुरुदेव को पराजित करने का ख्वाब देख रहे थे। शुक्र करो कि हमारा पैर तुम्हारे ऊपर नहीं पड़ा, वरना जल के अंदर ही तुम्हारी समाधि बन जाती और हम साधु हत्या का दोष लग जाता। यदि किसी मछुआरे के जाल में फंस जाते तो आग में बैंगन की तरह भून दिए जाते। इस बात पर योगीनाथ शर्मिंदा होकर पुनः अपने असली शरीर में आ गया। कबीर साहिब ने
उनसे कहा, अब तुम्हारी बारी है, हम जल में छिपते हैं, तुम हमें खोजना। ये कहकर कबीर साहिब जल में कूद गए, अपने आप को जल के साथ मिला लिया, अर्थात जल में पानी हो गई। योगीनाथ ने उनको पकड़ने के लिए अपनी तमाम सिद्धि शक्तियों को झोंक दिया, किंतु कबीर साहिब को नहीं खोज पाए और हार कर पानी से बाहर आकर एक चट्टान पर बैठ गया। तभी कमंडल हाथ में लिए स्वामी रामानंद जी वहाँ आ पहुँचे और नाथ योगी से कहा, क्या हुआ योगीनाथ, आप हारे हुए जुआरी की तरह इस चट्टान पर किस लिए बैठे हैं? हमारा शिष्य कबीरदास कहाँ है? इस पर हंकारी योगीनाथ ने कहा, तुम्हारा शिष्य तुम्हारी तरह ही कायर है। हमारी शक्तियों से डरकर वह जल के रास्ते ही मैदान छोड़कर यहाँ से कहीं अन्यत्र भाग गया। स्वामी रामानंद जी मुस्कुराए और बोले, हमारा कबीर सिर कटवाने वालों से है, मैदान छोड़कर भागने वालों में नहीं। उसे खोजने की सामर्थ्य आप में नहीं है, वरना यह तो आपके पास में ही मौजूद है। ये देखो। इतना कहकर स्वामी रामानंद जी ने कमंडल के जल को उसी चट्टान पर डाल दिया जिस पर योगीनाथ बैठा था। जल बने कबीर साहिब सामने प्रकट होकर योगीनाथ से बोले, तुम और तुम्हारी सारी योग शक्तियाँ सो गई थी क्या योगीनाथ जी? हमें खोजने के लिए हमारे गुरुदेव जी को यहाँ आना पड़ा। इस पर अपनी असफलता को छिपाते हुए योगीनाथ कठोर शब्दों में बोला, जल ही जीवन है, इसलिए हमने जल को दूषित करना उचित नहीं समझा, वरना जल को इतना तपा देते कि तुम खुद ब खुद उसी में भस्मीभूत हो जाते। योगीनाथ की बात पर स्वामी रामानंद जी धीरे से मुस्कुराए तो योगीनाथ ने गुस्से के साथ कबीर साहिब से कहा, असली मुकाबला अब होगा। अभी तो हमने तुम्हारी परीक्षा ली थी कि तुम हमारे मुकाबले के लायक हो या नहीं। इतना कहकर उसने अपना त्रिशूल जमीन पर गाड़ दिया और हवा में उड़कर त्रिशूल की तेज धार वाली त्रिशंकीय नोकों पर जाकर बैठ गई और कबीर साहब से कहा, जमीन पर मत खड़े रहो, हमारी बराबरी पर आकर आसन ग्रहण करो और हमारे साथ ज्ञान गोष्ठी में विजय हासिल करके अपने गुरु को दिखाओ, वरना गुरु समेत हमारी शरण में माथा नवाओ। स्वामी रामानंद जी ने कबीर साहिब की तरफ देखा और कबीर साहिब ने कच्चे सूत की एक पिंडी लेकर उसे आकाश की ओर उछाल दिया और पिंडी का दूसरा सिरा हवा में लटकता छोड़कर उसके सहारे आसमानी सिरे पर जाकर आसन लगाकर बैठ गई और नाथ योगी से कहा, आपका त्रिशूल जमीन के आधार पर टिका है योगीनाथ, और आप हमसे सैकड़ों कोस नीचे बैठे हैं। हमने अपने बराबर में आपके लिए भी आसन लगा रखा है। यहाँ हमारी बराबरी में आकर ज्ञान गोष्ठी कीजिए। अगर आप यहाँ नहीं आते हैं तो उपस्थित जन समुदाय आपको पराजित हुआ समझ लेगा और आपको हमारे गुरुदेव की शरण में सिर छिपाना पड़ेगा। आप अपनी सारी शक्ति का इस्तेमाल करके हमारे पास आ जाइए, विलम्ब मत कीजिए, आइए, वरना मुकाबले का समय व्यतीत हो जाएगा। यहाँ पर यह बात समझ लेना अति आवश्यक है कि कबीर साहिब और नाथ योगी का यह मुकाबला त्रिशूल और कच्चे सूत का नहीं था, बल्कि योग शक्ति का मुकाबला था। नाथ योगी त्रिशूल के ऊपर नहीं बल्कि बंक नाल में प्रवेश करके मेरुदंड के रास्ते ब्रह्मांड के द्वार पर बैठ गए थे, जिसके जवाब में कबीर साहिब कच्चे सूत के ऊपर नहीं बल्कि मकरतार मार्ग से स्वयं सत्यलोक अर्थात सचखंड में विराजमान हो गए थे, जहाँ पर पहुँचने के लिए नाथ योगी के पास योग बल नहीं था, वह केवल अष्टांग योगी थे। नाथ योगी ने सहज मार्ग द्वारा सचखंड में बैठे सतगुरु कबीर साहिब के पास जाने के लिए अपने हठ योग की समाधि लगाई, फिर प्राण की नाभि में रोककर मेरुदंड के रास्ते सचखंड में जाने का प्रयास किया, परंतु गोरख योगी तंत्र मंत्र द्वारा रिद्धि सिद्धियों को प्राप्त तो था, लेकिन सतगुरु कृपा के बिना ब्रह्मांड के द्वार को नहीं खोल सका, जिससे परिश्रम
से थककर मूर्छित होकर गिर पड़ा। गरीब ब्रह्मांड के द्वार को खोलत है कोई एक, द्वारे से फिर जात है ऐसे बहुत अनेक। गरीब सिंगी ऋषि का पत्थर फटा, पारा ऋषि माया ने लूटा। भिंडी ऋषि ज्यों भेड़ बिहिंडा, बहुरी नहीं यहाँ पाया झंडा। दुर्वासा का ध्यान डिगाया, शंख लोचनी को विरमाया। सनक सनंदन ध्यान लगाया, लोक दीप तिन्हों नहीं पाया। नारद मुनि से केते वरना, जो उतरे सो सतगुरु सरना। अपने सिद्ध योगी को ऐसी दुर्दशा देखकर वहां पर जमा नाथों और शाक्तों की भीड़ में भगदड़ मच गई। तभी कबीर साहिब जी सचखंड से नीचे आ गए और मूर्छित पड़े। नाथ योगी के मस्तक पर अपना वरद हस्त रख दिया, जिससे नाथ योगी होश में आ गए और बहुत लज्जित हुए। साथ ही स्वामी रामानंद जी के सामने नतमस्तक होकर अपने अपराध के लिए क्षमा याचना करके कहा, आपके शिष्य कबीर साहिब साक्षात परम योगेश्वर हैं। मैं अपने योग बल के मिथ्या अहंकार में उनकी शक्ति को पहचान नहीं सका, साथ ही आपकी मर्यादा के खिलाफ कटु वचन भी कहता रहा। आप मुझे मेरे पापों को प्रायश्चित करने का मार्ग बताइए। इस बात पर कबीर साहिब ने नाथ योगी से कहा, योगीराज, तुम्हारे पापों का प्रायश्चित परमार्थ में निहित है। संत की भक्ति और शक्ति दोनों ही परमार्थ में निहित होती है, स्वयं के सुख के लिए नहीं। क्षमा, सत्शील, संतोष और दया संतों के आभूषण होते हैं। इसलिए सारे छल प्रपंचों को त्याग कर परमार्थ करो। परमार्थ ही संतों की जीवन निधि है और मुक्ति का साधन भी। आखिर में गोरखनाथ नामधारी योगी कबीर साहिब की सीख को अपने हृदय में धारण करके वहाँ से विदा हो गए। उक्त गोरखनाथ जी वे गोरखनाथ नहीं थे जो कभी राजा भर्तृहरि के गुरु हुआ करते थे। वे गोरखनाथ संप्रदाय के दूसरे सिद्ध योगी थे। कबीर साहिब और गोरखनाथ नामधारी योगी के मुकाबले की घटना का वर्णन परम संत गरीबदास जी ने अपनी वाणी में निम्न प्रकार से किया था। गोरख जोगी सिद्धि में भूला, टूने टामन हंडे फूल्या। जंत्र मंत्र जोग न भाई, काल चक्कर जम जोरा खाई। काल चक्कर में लेहूं उबारी, आओ गोरख शरण हमारी। मैं गोरख सभन का गुरुआ, तुम्हारे शब्द लगे है कड़वा। फिर कबीर साहिब बोलते हैं, कड़वा लगे तो मीठा होई, हमरे सब पतिजे जोई। अमर करूं सत्य लोक पठाऊं, दिल दरिया में दरस दिखाऊं। सच साहिब, सच।